गंगा दशमी के अवसर पर राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ स्थित त्रिवेणी घाट से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत जल पूजन, कलश यात्रा और जलाभिषेक के साथ हुई। डिप्टी सीएम ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर प्रदेश में अच्छी बारिश और सुख शांति की कामना की। साथ ही जनसभा में लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और जीवन चेतना का प्रतीक है। जल संरक्षण आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसे जन आंदोलन बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण अभियानों से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और संरचनाओं के निर्माण पर काम कर रही है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, डॉक्टर मंजू राजपाल, गोपाल खंडेलवाल, उदयलाल भड़ाना, अशोक कोठारी, प्रशांत मेवाड़ा, प्रतिभा देवठिया समेत अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हेतु आज त्रिवेणी संगम इस गंगा के किनारे हम सबने पूजा अर्चना की और जल संरक्षण का एक संदेश सभी भीलवाड़ा के आम जन लोग यहाँ आए। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर हर बूंद बचाएं, हर स्रोत संवारेंगे और राजस्थान को जल समृद्ध बनाएंगे। इसी के तहत आज ये पूरे राजस्थान में हर जिले में ये कार्यक्रम किए गए हैं और निश्चित रूप से सरकार चुनाव के लिए हमेशा तैयार थी, लेकिन एक ये तकनीकी एक दिक्कत थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए इसमें देरी हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी माननीय न्यायालय का जो निर्देश है निश्चित रूप से उसकी पालना करें। भीलवाड़ा में जैन साधु संतों की सुरक्षा को लेकर सकल जैन समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिला। हाल ही में विहार के दौरान पूज्य आर्थिका माताजी के दुखद निधन के विरोध में समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर जिला कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने कहा कि जैन साधु संत निहत थे, अहिंसक और पैदल विहार करने वाले तपस्वी हैं। ऐसे में लगातार हो रही घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। समाज ने इस मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच, एसआईटी या न्यायिक जांच, सीसीटीवी और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में विहाररत साधु संतों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था, संत सुरक्षा प्रोटोकॉल, संवेदनशील मार्गों पर पुलिस सहयोग, ट्रैफिक नियंत्रण और राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति लागू करने की मांग उठाई गई। इस दौरान जसराज चोडिया, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ सभा संस्था, वर्धमान स्थान क्वासी जैन श्रावक संघ, राजेंद्र चीपड़, जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, विनोद बम्ब, मंजू पोखरना, पुष्पा गोखरू, सुनीता पाटनी, भूमिका जैन, नरेश गोधा, लोकेश अजमेरा, जम्बू भैंसा और प्रकाश गंगवाल मौजूद रहे। जैन संतों को पूरे भारतवर्ष के अंदर टारगेट किया जा रहा है। 3-4 साल के अंदर कम से कम 30 से 35 ऐसी घटनाएं हो गई है जिनमें संतों को कभी ट्रक से कुचल दिया जाता है, कभी कार से कुचल दिया जाता है, कभी किसी वाहन से कुचल दिया जाता है। ये एक पूरे भारत के अंदर जैन संप्रदाय के विरुद्ध, एक जैन संतों के विरुद्ध एक साजिश चल रही है। आज पूरे भारतवर्ष का जैन समाज बहुत आक्रोशित है और पूरे भारतवर्ष के अंदर आज प्रशासन को ज्ञापन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से हम निवेदन करने आए हैं कि वो इस प्रकार की साजिश को हत्या का प्रकरण दर्ज करे, न कि दुर्घटना का प्रकरण दर्ज करे, हत्या का प्रकरण दर्ज करे, एसआईटी गठित करे और साजिशकर्ताओं का इसमें पता लगाएं कि इस पूरी इन प्रकार की घटनाओं के पीछे किस संगठन की या किस संप्रदाय की ये साजिश चल रही है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा से करेड़ा जाते समय जीवलिया टोल प्लाजा के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में निखिल राव पुत्र शंकर राव, उम्र 25 वर्ष, निवासी रेलमंगरा और मंजू राव पत्नी मदनलाल राव, उम्र 50 वर्ष, निवासी भीलवाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दोनों के हाथ पैर में फ्रैक्चर होने की सूचना है। घटना के बाद घायलों को मांडल उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया।
जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा रेफर किया गया। 108 एम्बुलेंस के पायलट प्रभु प्रजापत और मेल नर्स गिरिराज पायक ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ पंचायत समिति सभागार में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव मंजू राजपाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल, विद्युत और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मंजू राजपाल ने पेयजल विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने और बाधित आपूर्ति की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को शिकायत मिलते ही तत्काल समाधान करने और पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति तेज करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में हीट वेव और मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। सीएमएचओ ने आवश्यक दवाइयों, संसाधनों और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की जानकारी दी। प्रभारी सचिव ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहकर आमजन को हीट वेव से बचाव के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में जसमीत सिन्हा संधू, प्रतिभा देवतिया, अरुण जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के महेश शिक्षा सदन विद्या मंदिर में नगर माहेश्वरी सभा की 15 क्षेत्रीय सभाओं के चुनाव शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया में 11 क्षेत्रीय सभाओं के प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए, जबकि 4 क्षेत्रीय सभाओं में मतदान के जरिए अध्यक्षों का चयन किया गया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी रतनलाल मंडोवरा ने बताया कि नगर माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में ये चुनाव पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ कराए गए। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय सभाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुए, जो समाज की एकता और संगठन की मजबूती का प्रतीक है। चुनाव समिति ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों और मंत्रियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान समाजजनों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जी सर, आज भीलवाड़ा श्री नगर माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में भीलवाड़ा शहर की 15 क्षेत्रीय सभाओं के चुनाव कराए गए हैं, जिसमें 11 क्षेत्रीय सभाओं के निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए और 4 क्षेत्रीय सभाओं के मतदान के प्रक्रिया के तहत चुनाव संपन्न हुए। चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए और सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंत्रियों को चुनाव कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन। भीलवाड़ा में नौतपा की भीषण गर्मी के बीच श्रद्धा का अनूठा नजारा देखने को मिला। पंचमुखी मुक्तिधाम स्थित प्राचीन श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर में बाबा भैरवनाथ का 3100 किलो बर्फ से भव्य श्रृंगार कर उन्हें बाबा बर्फानी का दिव्य स्वरूप दिया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। नौतपा के पहले दिन बाबा को शीतल रखने के लिए 108 लीटर शरबत का भोग अर्पित किया गया, जिसे बाद में भक्तों में वितरित किया गया। साथ ही लीची फलों से विशेष श्रृंगार कर भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में विराजमान बाबा गुप्तेश्वर महादेव और शमशान काली मां जगदम्बा का भी बर्फ से आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर पुजारी रवि कुमार सोलंकी ने बताया कि हर वर्ष नौतपा के दौरान विशेष श्रृंगार किया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुकून के साथ गर्मी से राहत का संदेश भी मिले। श्रद्धालु यश सिंह ने कहा कि बाबा भैरवनाथ का यह मनमोहक बर्फानी स्वरूप भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नौतपे की शुरुआत में पंचमुखी मुक्तिधाम में स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ मंदिर में आज बाबा को 3100 किलो बर्फ से बाबा बर्फानी का स्वरूप देते हुए नौतपे के प्रथम दिन में बाबा को शीतल रखने के लिए शीतल पदार्थ भी वितरण किया गया है। बाबा 108 लीटर जो शरबत का वितरण किया गया और ठंडे जो फ्रूट रहते हैं वो फ्रूट का भी श्रृंगार किया गया है और बाबा को बाबा बर्फानी का स्वरूप देते हुए श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर में अलग अलग तरह की बर्फ श्रृंगार कर बाबा गुप्तेश्वर महादेव को और मां जगदम्बा को भी बर्फ अर्पण की गई है। भीलवाड़ा के ग्रामीण हाट में बाल व महिला चेतना समिति और डायरेक्ट एक्शन फॉर वुमेन नाउस के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय थर्ड जेंडर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिभागियों ने भाग लिया। संस्था अध्यक्ष तारा अहलूवालिया ने कहा कि थर्ड जेंडर समुदाय को समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए
जयपुर से आई किन्नर बोर्ड की सदस्य पुष्पा माई ने कहा कि संविधान सभी को समान अधिकार देता है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय आज भी बराबरी के व्यवहार से वंचित है। उन्होंने अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर अलग सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग उठाई। पुलिस विभाग की ममता ने 1098 हेल्पलाइन और 112 की उपयोगिता की जानकारी दी। खुला सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। भीलवाड़ा की ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि प्रिया ने शहर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शौचालयों की समस्या प्रमुखता से उठाई। कार्यक्रम में परमेश, भावना, श्यामलाल, प्रीति, रिंकू कंवर, आहुति सिन्हा और विशाल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के गोविंदपुरा गांव में प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने कृषि और उद्यानिकी योजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसानों द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, संरक्षित खेती और सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंजू राजपाल ने किसान चांता देवी, धनराज माली और भंवर माली के खेतों का दौरा किया, जहां ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और संरक्षित खेती के जरिए मिर्ची, भिंडी, फूलगोभी और अन्य फसलों की वैज्ञानिक खेती की जा रही है। किसानों ने बताया कि इन तकनीकों से जल संरक्षण, लागत में कमी और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, जिससे प्रति बीघा 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आय हो रही है। पोली हाउस में खीरे की खेती से प्रति सीजन करीब 6 लाख रुपए का शुद्ध लाभ मिल रहा है। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि आधुनिक तकनीक आधारित खेती किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान निरंजन सिंह राठौड़, महेश चंद्र चैजरा, विनोद कुमार जैन सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिले में 25 मई 2026 तक जनजाति गरिमा उत्सव के तहत चयनित 7 ब्लॉक के 141 राजस्व गांवों में विशेष शिविर आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदाय तक सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले थीम पर आयोजित सैचुरेशन कैंप में स्वास्थ्य शिविर, जन सुनवाई, जन जागरण, जन संवाद और जन सहभागिता जैसी गतिविधियों के जरिए लोगों को लाभान्वित किया गया। जिला परिषद सीईओ चंद्रभान सिंह भाटी के अनुसार जिले में 320 शिविरों में 88,775 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान 240 आधार कार्ड, 478 आयुष्मान कार्ड, 278 जाति प्रमाण पत्र, 138 किसान क्रेडिट कार्ड, 269 सामाजिक पेंशन, 406 नए राशन कार्ड, 148 उज्ज्वला कनेक्शन समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। अभियान के नोडल प्रभारी रामलाल भील ने बताया कि शिविरों के माध्यम से जनजातीय वर्ग को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने का व्यापक प्रयास किया गया। भीलवाड़ा में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत एनईटी परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मुखर्जी गार्डन से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मोतीलाल सिंघानिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में एनटीए पर गंभीर सवाल उठाते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सीबीआई जांच, प्रभावित छात्रों को मुआवजा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान राधेश्याम अहरवाल, चंद्र प्रकाश लोहार, नंदलाल धोबी, कौशल किशोर धोबी, बबलू उर्फ चित्रेश आर्टिस्ट, मनीष जेलिया, सीताराम रेगर, कन्हैया लाल और अरिहंत रेगर सहित कई लोग मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।